बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन के ऊपर। आज की वीडियो के 4 की पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में हम बात करेंगे प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन होती क्या है। वीडियो के सेकंड पार्ट में बात करेंगे आप आज के दौर में प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन की इतनी इंपॉर्टेंस या नीड क्यों बढ़ गई हुई है। और वीडियो के तीसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि आपने प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन करनी कहाँ से है। और चौथे और आखिरी पार्ट में हम बात करेंगे कि आपने कौन सी सर्टिफिकेशन करनी है या आपके लिए कौन सी सर्टिफिकेशन सूटेबल है। व्यू जब हम बात करते हैं प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन की, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन एक एडवांस नॉलेज है, एक एडवांस डिप्लोमा है, एक एडवांस सर्टिफिकेट है, एक एडवांस एक्सपर्टीज है, एडवांस स्किल्स हैं, एडवांस नॉलेज है, जिसमें कोई भी प्रोफेशनल बॉडी किसी भी स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल के नॉलेज, उसके स्किल्स, उसके एबिलिटीज, उसके एक्सपीरियंसेस को इन्हांस करती है। अब प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन बाकी सर्टिफिकेट से डिफरेंट क्यों होती है? क्योंकि प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन में आपका टेस्ट किया जाता है, आपका एग्जाम होता है, और जब आप उस टेस्ट को या एग्जाम को पास करते हैं उसके बाद आपको सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। और उस सर्टिफिकेट का एक इशू नंबर होता है, उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है, और उस सर्टिफिकेशन का आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा होता है कि आपको वो सर्टिफिकेट कहाँ से इशू होता है। तो जब हम बात करते हैं इसकी आज के दौर में इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, कोई भी कंपनी ख्वाह पाकिस्तान की है, ख्वाह वो यूएई की है, ख्वाह इंटरनेशनल है, ख्वाह मैनचेस्टर की है, ख्वाह वो जर्मनी की है, वो कोई भी प्रोफेशनल वहां पर जॉब के लिए अप्लाई करता है, वो सबसे पहले ये पूछते हैं कि क्या आप प्रोफेशनल, आपके पास कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है, क्या आपके पास कोई प्रोफेशनल या एडवांस सर्टिफिकेशन है। जहाँ उन कंपनीज की जॉब एडवर्टीजमेंट के ऊपर मेंशन किया होता है, वी ओनली प्रेफर दोज एप्लीकेंट्स हु हैव प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन। तो व्यूज पाकिस्तान में भी इस टाइम जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी, वो खा यूनिलीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, नेस्ले, आईबीएम और इस किस्म की मल्टीनेशनल जितनी भी कंपनीज हैं, उनकी भी जॉब एडवर्टीजमेंट के ऊपर दे हैव मेंशन क्लियरली और कैटेगोरिकली वी ओनली प्रेफर प्रोफेशनली सर्टिफाइड पीपल। तो यहाँ से महसूस होता है कि यार क्या हमें सर्टिफिकेशन क्यों करनी चाहिए। तो उसकी रीजन ये है कि प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन की आज के दौर में इतनी इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ चुकी हुई है कि हमारा जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो हमारा एकेडमिक सिस्टम है, जो हमारा जो एकेडमिक नॉलेज है, वो इनसफिशिएंट है, इनकैपेबल है, वो इंडस्ट्री की नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाता। सो जो स्टूडेंट्स के पास जो गैप होता है, उस गैप को ओवरकम करने के लिए उनके पास एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन होती है, जिसमें उनके पास लेटेस्ट नॉलेज होता है, लेटेस्ट एक्सपर्टीज होती है, लेटेस्ट स्किल्स होती हैं, ताकि जब वो ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन की जो नीड्स हैं उसको फुलफिल करते हैं। अब तीसरे नंबर पे आपके माइंड में क्वेश्चन ये राइज होता है कि स्टूडेंट्स अक्सर ये पूछते हैं कि सर मुझे प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कहाँ से करनी चाहिए, क्योंकि इस समय दुनिया में सैकड़ों की तादाद में हजारों ऑर्गेनाइजेशन हैं, हजारों सर्टिफिकेशन बॉडीज हैं, हमारे सैकड़ों की तादाद में कॉलेजेस हैं जो कि सर्टिफिकेशन करवा रहे हैं। लेकिन क्या हर कॉलेज, हर इंस्टीट्यूट क्या वैलिड है, क्या उसकी सर्टिफिकेशन कोई रिलायबिलिटी है, क्या उसकी कोई वैलिडिटी है, क्या उसकी इंटरनेशनल मार्केट में कोई एक्सेप्टेंस है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो व्यूज आप अगर हम बात करें फ्री फ्री कोर्सेज की उसमें फ्री कोर्सेज हमारे पास लिंक्डइन आता है, माइक्रोसॉफ्ट आता है, याहू आता है, गूगल आता है, कोर्सेरा आता है, यूडेमी आता है, आईबीएम आता है, इस किस्म के हार्वर्ड बिजनेस स्कूल आते हैं, और भी बहुत सारे हमारे पास इंटरनेशनल बॉडीज है जो कि आपको फ्री सर्टिफिकेशन दे रही है। लेकिन वो आपको सर्टिफिकेशन नहीं दे रही, वो आपको एक सर्टिफिकेट दे रही है, और वो जो आपको सर्टिफिकेट दे रहे हैं वो बड़ा प्रीलिमिनरी किस्म का है। तो हमारा आज का स्टूडेंट्स कहता है कि मुझे यहाँ से कोर्सेरा से या यूडेमी से या माइक्रोसॉफ्ट से, गूगल से क्या, तो आपको यू मस्ट हैव टू मेक इट क्लियर वेरी सिंपल कि ये जितनी भी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये आपको सर्टिफिकेट देती हैं, और उस सर्टिफिकेट में भी आपको प्रीलिमिनरी नॉलेज देते हैं, एडवांस लेवल का नॉलेज नहीं देते। तो अब आपने ये सर्टिफिकेशन करनी कहाँ से, तो भी आपने जब भी किसी बॉडी से, इंटरनेशनल बॉडी से सर्टिफिकेशन करनी है, तो आपने 2-3 एलिमेंट्स को लाजमी कंसिडर करना है कि वहाँ पे उस वेबसाइट पे आप अलर्ट से आप हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से सर्टिफिकेशन करने जा रहे हैं, या आप केपीआई इंस्टीट्यूट से करने जा रहे हैं, या यूएई के सैकड़ों हजारों इंस्टीट्यूट हैं वहाँ से आप करने जा रहे हैं, या पाकिस्तान के बहुत सारे इस्लामी इंस्टीट्यूट हैं आप वहाँ से करने जा रहे हैं। तो आपने इस चीज़ को आपने जहन में रखना है कि उस इंस्टीट्यूट की क्रेडिबिलिटी क्या है, उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की क्रेडिबिलिटी क्या है, उसके जो टेस्टिमोनियल हैं जिन लोगों ने वहाँ से पहले सर्टिफिकेशन की है, उसका उसके बारे में फीडबैक क्या है। ये तो वो इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको उस ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट से आपको बहुत ईजी मिल जाएगी। लेकिन क्या ये इन्फॉर्मेशन वैलिड होती है या रॉन्ग होती है, हमारे इसमें कोई बहस नहीं है, लेकिन आपको पहला प्लेटफॉर्म है कि आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सेकंड नंबर पे आपने ये काम करना है कि जितनी भी इस टाइम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही हैं या सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रही हैं, वो किसी न किसी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन बॉडी से एक्रीडिएट होती हैं। एग्रीगेट से क्या मराद है, उनको अप्रूवल मिली होती है, अथॉरिटी मिली होती है, उनको इस चीज़ के राइट्स मिले होते हैं कि वो उनका प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं, सर्टिफिकेशन इशू कर सकती हैं। तो आपने इस टाइम इंटरनेशनल मार्केट में मल्टीपल एक्रीडिटेशन बॉडीज़ हैं, आप उस कंपनी की क्रेडेंशियल को एग्जामिन करें, और उसके बाद फिर वहाँ पर देखें क्या उसके पास कोई इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन बॉडी की कोई एक्रीडिटेशन है। अगर ऐसा है तो आप वहाँ से सर्टिफिकेशन करें। हाँ, अगर आप पाकिस्तान से करते हैं सर्टिफिकेशन आपको रुपीस में पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल मार्केट से सर्टिफिकेशन करते हैं तो फिर आपको उसके लिए डॉलर्स में पे करना पड़ेगा। लेकिन आपने ऑर्गेनाइजेशन की उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उसके टेस्टिमोनियल का क्या फीडबैक है, थर्ड नंबर पे क्या वो किसी इंटरनेशनल
एक्रीडेशन बॉडी ने क्या उसको एक्रीडेट किया हुआ है, अगर ये क्राइटेरिया के ऊपर वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी फुलफिल करती है तो वहां से आपको कर लेनी चाहिए। अब चौथी चीज है कि आपको कौन सी सर्टिफिकेशन करनी चाहिए। अब आपको अगर आप मार्केटिंग की फील्ड में बात कर रहे हैं या फिनांस की फील्ड में या एचआर या आईटी या किसी भी फील्ड में बात करें, अब उसमें सैकड़ों की तादाद में सर्टिफिकेशन ऑफर हो रही है। तो क्या आपको हर किस्म की सर्टिफिकेशन कर लेनी चाहिए, या हर किस्म की सर्टिफिकेशन की आपको नीड है, या हर किस्म की सर्टिफिकेशन की आपके लिए वैल्यू है? ऐसा नहीं है व्यूअर्स। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये देखना है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं, आपका वहां पर रोल क्या है, आपकी जॉब क्या है, आपको उस रोल को फुलफिल करने के लिए आपको सर्टिफिकेशन करनी चाहिए। अब होता क्या है कि हमारे स्टूडेंट्स और हमारे प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन किए जाते हैं, इस किस्म के मल्टीपल किस्म के सर्टिफिकेट लिए जाते हैं, ना ही उनकी सर्टिफिकेशन की उनकी वहाँ पे एप्लीकेशन होती है, ना ही वो उसको अप्लाई कर पाते हैं, ना ही उनके पास वो मैनेजरियल रोल होता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सर्टिफिकेशन है उनकी एप्लीकेशन की आपको उस टाइम नीड पड़ती है जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में टॉप मैनेजमेंट में या एटलीस्ट मिडिल मैनेजमेंट में बैठे हो। अगर आप यहाँ पे नहीं हैं तो आप बिगिनर लेवल पे जो इनिशियल लेवल के सर्टिफिकेशन के प्रोग्राम्स हैं वो कोर्सेरा से कर लें। अगर आप एक स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स लेवल पे अगर आप इस किस्म का एडवांस सर्टिफिकेशन करते हैं, उसका रिजल्ट क्या होगा कि आपके पास वो एक्सपर्टीज नहीं होगी, आपके पास वो कंसेप्ट नहीं होगी, आपके पास वो इनिशियल नॉलेज नहीं होगा। अल्टीमेटली क्या होगा, वो सर्टिफिकेशन के ऊपर आपने डॉलर्स में पे किया होगा और उसकी आपको आउटकम जीरो मिलेगी। सो प्लीज स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल हमारे, तो आज की वीडियो को सुने और देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपने प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कहाँ से करनी है और क्यों करनी है, कि आपको उसकी नीड है या नहीं। थैंक यू वेरी मच।